ऐसे मकान पे समाज साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं। साहब हमेशा कहते थे, बाबा साहब भी कहते थे कि मुझे 100 लोगों की जरूरत नहीं। बाबा साहब कह के गए थे, मुझे 5 इंजीनियर, 5 डॉक्टर, 5 प्राध्यापक अगर मैं निर्माण कर सकूं तो मैं ये क्रांति को बहुत आगे बढ़ा। देखिए, बाबा साहब के हयात में जिस मूवमेंट को बाबा साहब छोड़ के गए, बाबा साहब के अच्छा हमारे कोई साथी ने बेड़ा साहब ने बताया है कि बहुत बड़े बाबा साहब को समझने वाले, बाबा साहब को पीएचडी और बाबा साहब को बड़े देखने वाले लोग महाराष्ट्र में और दुनिया में पूरे भारतवर्ष में हैं, लेकिन बाबा साहब को एक समझने वाला एक इंसान अगर एक शख्स है तो उनका नाम था कंस्पिरा। जब पुणे से धरती में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जब वो आए थे, कुछ पता नहीं था, लेकिन पुणे महाराष्ट्र में आने के बाद में उनको जो पता चला, कुछ मूवमेंट के बाबा साहब के मूवमेंट की खामियां को पता चला। उन्होंने उनको करीब से देखा, करीब से उनको पढ़ा, तब पता चले उनको कि वजह और उन्होंने अपनी जो नई जिंदगी की शुरुआत, जो आज के लड़के हमारे लड़के जो पढ़े लिखे बहुत बड़ा पैकेज या बहुत बड़ा पेमेंट लेते हैं और उसी में बहुत मस्त रहते हैं, कांशीराम ने उनकी बढ़ाने की और पूरी अपनी लाइफ इस मूवमेंट को खड़ी करने के लिए इनोवेशन दे दिया। हमने हमारे 21 साल के जब कांशीराम का पहला बैनर देखा तब कोई मूवमेंट में नहीं जुड़े थे, और जब लाखों में पढ़ाते हुए हमें नजर आए तब से हमने भी प्रचार किया कि ये सच बाबा साहब की मूवमेंट खड़े के बात रहेगा। और जब उनके साथ में हम भी चलते गए, देखते गए, चलते गए, सही में मूवमेंट को एक ऊंची मंजिल पर, एक मकान पर उन्होंने लाके खड़ी कर दी, क्योंकि दिल में एक सच्ची तमन्ना अगर है तुम्हारे मन में, अगर एक तमन्ना निर्माण हुई, एक फिलॉसफी निर्माण हुई, मैं ये काम कर सकता हूं तो कर ही सकता है। हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जो काम अगर काम करने का है तो हो जाएगा, और काम करने की इच्छा है लेकिन उसके पीछे कर्म नहीं है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत हर पहलू में काम करता है, घर में काम करता है, पढ़ाई में बच्चे के लिए काम करता है, मूवमेंट के लिए काम करता है। उसके पीछे में अगर काम नहीं है तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। इच्छा होने से नहीं होगा, इच्छा के साथ मेहनत करने का जरूरी है। और हम सब तमाम साथी जो है यहाँ खड़े हैं, पूरे जिला से आए हुए हैं, मैं अपनी बात ज्यादा नहीं बोलते हुए साथ को एक कविता के रूप में मैं आपको पेश करूंगा। मैं अपनी बात यहाँ खत्म करूंगा। बड़ा ताकतवर था वो शख्स, बड़ा ताकतवर था वो शख्स जो अम्बेडकरी को फिर से जिंदा कर गया। बड़ा ताकतवर था वो शख्स जो अम्बेडकर को फिर से जिंदा कर गया। बुद्ध फुले शाहू पेरियार अम्बेडकर जी का सच्चा वारिस था वो। बुद्ध फुले शाहू पेरियार अम्बेडकर जी का सच्चा वारिस था वो, जो उनके अधूरे मिशन को एक नए शिखर तक पहुंचा गया। मिशन के खातिर अपना सब कुछ, मिशन के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान होकर गया। बड़ा धनी था वो शख्स, बड़ा धनी था, बड़ा धनी था वो शख्स जो सेहरे के बदले अपने मां से कफन की मांग कर गया। बड़ा धनी था वो शख्स जो सेहरे के बदले अपनी मां से कफन की मांग कर गया। साइकिल पर निकला था साहब वो अकेला, साइकिल पर निकला था साहब वो अकेला, जहाजों में बैठाने की हमारी औकात होकर गया। बहुजन आंदोलन की अलग जो सपना देखा था, बहुजन आंदोलन की अलग फिर से वो जगा गया। ताकत हमारे वोटों की वो समझा गया, ताकत हमारे वोटों की वो समझा गया। मांगने वालों
गली में लीडर लोग घूमते नहीं थे, तो उनके लिए कुछ शब्द है, जहाजों में उड़ने वाले दुश्मनों को भी वो रास्ते में चलने को मजबूर कर गया। बहुत महान था वो शब्द, बहुत महान था वो शब्द जो हमारे हमें मिशन सिखा गया, जो बहुजन नायक उसे कहा गया। फक्र है हमें उस बात की, फक्र है हमें उस बात की उसके कैडर है हम, फक्र है हमें उस बात की उनके कैडर है हम, जो आद आदमी से मान्यवर साहब बन गया। भीम रमा सावित्री फुले का बेटा वो काशी था, भीम रमा सावित्री फुले का बेटा वो काशी था। त्याग की एक नई मिसाल बना गया, त्याग की नई एक मिसाल बना गया। मित्रों, ये हकीकत है। अगर बहुत सारे लोग कहते थे, महाराष्ट्र के चलाने वाले लोग भी, लेकिन अगर कांसीराम नाम का एक शख्स इस दुनिया में भारत भूमि में पैदा अगर नहीं हुआ रहता, तो बाबा साहब का सपना इस भारत देश में चूर चूर किया होता आज तक। लेकिन कांसीराम जी ऐसा एक शख्स था कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जय भीम का नारा हर भारत के कोने कोने में, कोई माने या ना माने, लेकिन कार्यकर्ता मानता है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पूरे लोग मानते हैं। महाराष्ट्र के लोग कुछ चुनिंदा लोग माने या ना माने, कांशीराम की और भी कांशीराम को नहीं मानने वाले लोग हैं, लेकिन कांशीराम जी ने ये बात की थी कि मैं महाराष्ट्र को पूरा तैयार कर दूंगा, महाराष्ट्र को पूरा तैयार कर दूंगा। लेकिन जब महाराष्ट्र में काम चालू किया तो उनको बहुत दिक्कतें का सामना करना। आखिर में महाराष्ट्र को उन्होंने रुका दिया। उन्होंने जाहिर शब्द में बोला कि महाराष्ट्र जब आएगा, जब यूपी एमपी साउथ राज्य जब तैयार हो गए, महाराष्ट्र उनके पीछे अपने आप आएगा और सबसे आगे हो जाएगा। तो ये हकीकत है, हमने डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो सत्य उभर कर सामने आएगा। आज थोड़ा टाइम लगेगा, दबाने की बहुत कोशिश होती है, सभी साइड से हमले हो गए। बहन जी शासन चला रही थी, साहब ने एक बार सपना देखा था, साहब ने बोला था कि एक बार अगर मेरा शासन अगर आ गया तो पूरे 30 साल तक 25 साल तक उसको कोई हटा नहीं सकेगा। लेकिन यूपी में जब शासन बन गया, यूपी की धरती पूरे उत्तर प्रदेश का अम्बेडकरी महामानव को विचार की धरती बना है। तो ये हनुमानी लोग, उनके पेट में दर्द आने लगा और तरह तरह से उनको कोई भी आए तो चलेगा, लेकिन बीएसपी नहीं आना चाहिए, मायावती दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो पूरी दुनिया उधर होती और उसके वजह से एक बार शासन नहीं, 2 बार शासन नहीं, बाहर कर दिया। तो महाराष्ट्र के लोगों को लगा, लोग प्रचार करने लगे तो बीएसपी कर दो। ये महापुरुषों की मूवमेंट है, क्या वो परिवार के पीछे में ये मूवमेंट कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये अपने नए को अपने सबसे वो और पूजा करके सबसे रोके ही रहे। तो कांशीराम जी का जो बलिदान है, जो बाबा साहब का जो बलिदान है, ये बेटे को उनके सभी परिवार का जो बलिदान है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जाने वाला नहीं है। हमें हौसला बुलंद रखना है, हमें हौसला बुलंद रखना है और काम करना है। मिशन को पीछे कौन खींचता है? हमारे दुश्मन नहीं खींचते, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, हमारे मिशन को किसी देने वाले हम लोग। हम पद लेके अगर काम नहीं करते हैं तो मूवमेंट रुक जाती है, पद लेके काम करते हैं तो मूवमेंट रुक जाते हैं। पद लेने दो, कोई नहीं है तो चलेगा, पद मत लो, लेकिन पद अगर लेना है उतने ही जिम्मेदारी से काम करो और इतने ही लगन से ईमानदारी से काम करो। आपस में बांटते रहते, आपस में तोड़ते रहते हैं, वो उसका है, ये उसका है, ये उसका है, उसमें हो गया, अरे वो जाने दो, जो करेगा वो करेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी अगर है तो तुम आगे बढ़ो, तुम काम करो। आपस में
मेरा